नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडाल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि शायद ये वायरस हमारे बीच से कभी न खत्म हो। बिहार में मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। पटना सिटी के एनएमसी से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज किया गया। और लालू प्रसाद की रिहाई की मांग एक बार फिर से उठने लगी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस पर चेताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये एक नया वायरस है जो इंसानी आबादी में दाखिल हुआ है। इसलिए यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि हम इस पर कब तक जीत हासिल कर पाएंगे, लेकिन एक चीज साफ है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारी आबादी में इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की तादाद तुलनात्मक रूप से कम है। ये वायरस हमारे समाज में एक एंडेमिक वायरस भी बन सकता है। शायद ये वायरस हमारे बीच से कभी न जाए। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus. We have a new virus entering the human population for the first time, and therefore it is very hard to predict when we will prevail over it. कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है और शहर में काम करने वाले सैकड़ों हजारों मजदूर और कामगार अब हर हाल में अपने घरों को लौटना चाहते हैं। अपनी मिट्टी के करीब पहुंचने की चाहत इस कदर है कि वो इसके लिए कितने भी किलोमीटर पैदल चलने को तैयार है। और इनमें पुरुष ही नहीं है, साथ में महिला और बच्चे भी है। प्रशासन कह रहा है कि वो इनके यहाँ रहने के इंतजाम कर रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो अब घर जाना चाहते हैं। क्या दोबारा लौटेंगे? इसके जवाब में कहते हैं कि अब इस साल भर तो नहीं आ पाएंगे। वो कोई व्यवस्था नहीं थी सर, क्या करे, काम बूथ नहीं लगता, पैसे दाम, खाने पीने का कुछ भी ना व्यवस्था, अब क्या करे सर। मोबाइल नहीं है मेरे पास, सब ऑनलाइन कराएं कैसे? वो मिनटों में हो जाता है सब। अब दुकान के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं कि पूरे सीट बुकिंग हो गई है। एकदम सहारा छूट गया, जीने का उम्मीद जो कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग कुछ जान हथेली पे दे करके जा रहे हैं, न पहनने को, न खाने को, न कुछ नहीं। क्या करेंगे सर? घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बीवी है, सबको छोड़ के आए थे कमाने के लिए। यहाँ पे कौन जानता था ऐसा होगा। न कोई सुविधा है, न कोई खाने का है। पैदल पैदल चल के आई सर, हम पैदल पैदल कैसे मर जाऊँ, क्या रहूँ, क्या खाऊँ, कोई सुविधा नहीं तो क्या करूँ। थोड़े थोड़े चावल मिले थे उधर, तो वही पैक करके लाई थी। सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बिहार में एक बार फिर से कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बिहार में मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के अनुसार जो कोरोना के नए मरीज मिले हैं वह खगड़िया के 5 रहने वाले हैं। इसके अलावा सिवान जिले से एक नया मरीज मिला है। खगड़िया में जो मरीज मिला है वह अलौली के रहने वाला मरीज है। जो सिवान में मरीज मिला है वह आंध्र का रहने वाला 28 साल का युवक है। आज के नए अपडेट से पहले बिहार के मरीजों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा पेश किया था। इस आंकड़े के अनुसार मुंगेर में 122, पटना में 99, रोहतास में 77, नालंदा में 66, बक्सर में 59 मरीज समेत बाकी जिलों की लिस्ट है। बिहार में सबसे कम मरीज जमुई से है, जहां सिर्फ 1 मरीज है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। दरअसल भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सीए विरोधी आंदोलन के नेता की रिहाई की मांग की है। इस बाबत उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। दीपंकर का कहना है कि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया में जेलों को खाली करने की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ जिन राजनीतिक और सामाजिक हस्ती की उम्र 70 के करीब है, इन लोगों को जेल से रिहा कर देनी चाहिए। दीपंकर भट्टाचार्य ने बताया कि हमारी पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीआईएम सहित 7 राजनीतिक दलों ने विगत दिनों राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और सीए विरोधी आंदोलन के नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। सासाराम के नए इलाके में कोरोना का संक्रमण आया है। मछली कारोबारी को पुराना पॉजिटिव मिलने के बाद सासाराम में मछली मंडी को सील कर दिया गया है। वह मंडी में मछली बेचने पर रोक लगा दी गई है। नगर परिषद के द्वारा वार्ड नंबर 12 के पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि मछली कारोबारी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद
पूरा मंडी और शेरगंज स्थित मछली कारोबारी के मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। मोबाइल पे मारिए तो दादा क्या है क्या है हटिए यहाँ से हम मार्केट के आदमी हैं। शिकायत मालूम हो गया है कि एक कोरोना का साबित हुआ है कल, इसी के चलते हम लोग दवाई का छिड़काव इधर कर रहे हैं। और प्रतिदिन किस क्षेत्र में मिला है? मशरका के बगल में सब्जी विक्रेता का सुने नाम नहीं जान रहे उनका, मगर शिकायत मिली है कि मैंने सब्जी विक्रेता का रोग पैदा मिला है, इसी चलते तो दवाई छिड़काव कर रहे हैं। कल भी कराए थे और आज भी करा रहे हैं। किस एरिया में ये हो रहा है? ये वार्ड नंबर 12 अच्छा, मछली मंडी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सच्चिदानंद राय, सफाई प्रभारी नगर। कोविड-19 का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बिहार के दूसरे और सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच से कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, तो वहीं पटना सिटी के एनएमसीएच में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। आप समस्तीपुर के बोले मोकामा से हमको 30 किलोमीटर है। जमालपुर जाना है, कहाँ जाना है? हमको जमालपुर जाना है। अच्छा, इनको चाची आपको तो जमालपुर पहुँचा देंगे। बेगूसराय तो वो पट्टी हो गया। से 5 पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। उनका नाम है मेहरुनिशा, जो मुंगेर की रहने वाली हैं, और श्री रणविजय श्रीवास्तव, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, सचिन कुमार, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, और चौथा मरीज है शाहजहां बेगम, जो ससाराम की रहने वाली हैं, और 5वां मरीज विकास कुमार, जो पटना खेमनी चक के रहने वाले हैं। सबसे इसमें ज़रूरी बात यह है, शाहजहां बेगम यहाँ 21 अप्रैल को एडमिट हुई थी और इनका 3 बार रिपोर्ट पॉजिटिव आया, फिर बाद में ये निगेटिव हुई और ये काफ़ी सीरियस थी, आज स्वस्थ होकर जा रही है। सर, आए दिन कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको लेकर एनएमसीएच में क्या हिदायत दी है? पेशेंट्स यहाँ पर अब थोड़ा सा गंभीर रूप से बीमार पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। किन्हीं को फेफड़े की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, किन्हीं को कैंसर की बीमारी है। पहले जो आमतौर से जिनको कम तकलीफ़ रहा करता था वो आते थे, अभी मरीजों का संख्या जो ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इसमें से कुछ कैंसर से भी पीड़ित हैं। अभी तक कितने मरीज ठीक होकर एनएमसीएच से घर जा चुके हैं? एग्जैक्ट डाटा तो मुझे देखना पड़ेगा। डाटा देखकर लगभग 115 मरीज ठीक होकर घर। हाँ, 115 पॉजिटिव मरीज जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे वो ठीक होकर के गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच में लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, इसे लेकर के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के पुत्र नितिन कुमार के द्वारा लगातार सिटी क्षेत्र में जरूरतमंद के बीच राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तो वहीं पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में जरूरतमंद 200 लोगों के बीच नितिन कुमार के द्वारा राहत सामग्री बांटी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं पटना साहिब के विधायक और पथ निर्माण मंत्री जो हमारे पिता भी हैं श्री नंदकिशोर यादव जी के आह्वान पर कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसी मिशन के तहत हम लोग लगातार लॉकडाउन बंद से ही राहत सामग्री वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस परिसर में तकरीबन 200 जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, उनके बीच हम लोग सूखा राशन का पैकेट आज वितरित करने का कार्यक्रम। देखिए, लगातार आज 52वां दिन लॉकडाउन का हुआ और प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार
हम वकीलगण एकजुट होकर करके न्यायिक कार्य से अलग रहे। इस बीच हमारे कई साथी आर्थिक तंगी के कारण, चूंकि वकीलों का लॉकडाउन होली के बाद से ही हो गया, लगातार कुछ न कुछ कारण से कोर्ट बंद रहा, उसके बाद इधर लॉकडाउन हो गया, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक। तो पटना सिटी संघ ने अपने तरफ से 1,000 रुपया सभी अधिवक्ताओं को दिया है और मैंने माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से आग्रह किया, चूँकि कई लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी, तो माननीय बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी से आग्रह किया कि कुछ खाद्य सामग्री हम भी दें। उनके द्वारा 200 पैकेट उनको दिया गया है। उनके पुत्र और सामाजिक कार्यकर्ता अपने हाट बाजार, सब्जी दुकान या फिर मछली बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाते कई तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं बिहार के सासाराम के सदर अस्पताल का दृश्य, जहां कैसे सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त हो गई है। बाहर से आ रहे लोग सासाराम के सदर अस्पताल में 2 रुपये का राज्य स्वास्थ्य समिति का पर्चा ले रहे हैं। यह पर्ची लेकर लोग अपने अपने गांव चले जा रहे हैं। इस 2 रुपये की पर्ची लेने के लिए बाहर से आए महिला पुरुष बच्चे किस प्रकार धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। कई लोगों चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए हैं और यह पूरा नज़ारा सासाराम के सदर अस्पताल का है। लॉकडाउन में जातिगत पेशे से जुड़े लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर नाई के काम करने वाले लोगों के साथ भीषण रोजगार के संकट आ गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले प्रदेश रामचंद्र ठाकुर ने सासाराम के बाल विकास मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया और नाई के पेशे से जुड़े लोगों को आर्थिक पैकेज की मांग की। हम लोग नाई समाज के लोगों के साथ आज नाई समाज के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। नाई समाज का एकमात्र पेशा था हजामत बनाना और उसी हजामत बना करके नाई समाज के 90% लोग अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किया करते थे और अपने परिवार को जियाने का काम करते थे। आज 2 महीना से लॉकडाउन हुआ है और सैलून की दुकानें बंद हैं। आज नाई समाज के लोग भुखमरी के कगार पर चले गए हैं। हम लोगों ने सरकार के यहाँ धरना पर बैठ करके या सरकार को बताने का काम किया है धरना के माध्यम से कि या तो नाई समाज के सैलून को खुलवाने का काम किया जाए और नहीं तो नाई समाज को 10,000 रुपया कम से कम मुआवजा के रूप में दिया जाए। इसी को लेकर के हम नाई समाज के लोग आज धरना पर बैठे हुए। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के अंतर्गत रामनगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 15 में बिना संबंधित अधिकारी के जानकारी बिना ही मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना कार्य में भारी अनियमितता को देखते हुए मिल रही है। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर वार्ड सदस्य प्रतिनिधि के द्वारा घटिया काम को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पीसीसी ढलाई का कार्य बिना शिलापट्टी के ही किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच घर वापसी लौट रहे प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराना नीतीश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने लगातार इस दिशा में कई आवश्यक कदम उठाए हैं और अब सरकार ने राज्य में निवेश करने वालों को मैन पावर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि निवेशक को मैन पावर मुहैया कराने पर भी सरकार पूरी फोकस करने जा रही है। लॉकडाउन के समय गरीबों तथा असहाय को मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ रहे हैं, जिसमें बैंक भी पीछे नहीं है। सासाराम में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सामाजिक सरोकार के तहत गोटपा गांव में लोगों के बीच खाद्यान्न तथा अन्य सामान का वितरण किया है। बैंक के शाखा प्रबंधक वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बैंक के कर्मी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोटपा के दलित टोला में 50 से अधिक परिवारों को मदद पहुँचाई। राशन की वितरण कर रहे हैं। हाँ, आज ये जो हम राशन की वितरण कर रहे हैं ये हम बैंक ऑफ बड़ौदा सासाराम शाखा की तरफ से CSR एक्टिविटी के तहत ये किया जा रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा से CSR एक्टिविटी की तहत जो है सामाजिक जो है वो दायित्व का निर्वहन करता है। उसी के कड़ी में आज हम ये राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं।
क्या क्या दे रहे हैं बजन? इसमें चावल है, 3 किलो चावल है, आटा है, तेल है, नमक है, दाल है, आलू है और ये अलग अलग बिस्किट्स पैकेट वगैरह है, ये सब दिया जा रहा है सभा की तरफ से। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।